क्या आपको पता है दुनिया के सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक शाओलिन मॉन्क्स को 6 साल की उम्र में ही कुछ इस तरह से घंटों तक पेड़ों पर लटकना पड़ता है, जिससे इन बच्चों की हालत खराब हो जाती है। इतना ही नहीं, बड़े होने के बाद शाओलिन मॉन्क्स अपने प्राइवेट पार्ट को पत्थर से पूरी दम से चोट पहुंचाते हैं। लेकिन क्यों? और शाओलिन मॉन्क्स की ट्रेनिंग के दौरान ये पेड़ पर अपने गले को कुछ इस तरह से घंटों तक मारते रहते हैं। आज हम आपको शाओलिन मॉन्क्स की ऐसे ही खतरनाक ट्रेनिंग्स दिखाने वाले हैं, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक शाओलिन मॉन्क की ट्रेनिंग उसके बचपन से ही शुरू हो जाती है और जिस उम्र में हम सभी स्कूल जाते हैं और खेलते हैं, उस उम्र में शाओलिन मॉन्क शाओलिन टेम्पल में पहुंचकर कड़ी से कड़ी, कठिन से कठिन ट्रेनिंग लेना शुरू कर देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 6 साल की उम्र से ही शाओलिन मॉन्क ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में सबसे पहले इन्हें इनकी बॉडी को लचीला बनाना सिखाया जाता है, जिसमें सबसे पहले इनके पैरों को पकड़कर इनके सर तक पहुंचाया जाता है और ऐसा लगातार करते करते ये बच्चे खुद ही अपने पैरों को सिर तक पहुंचाना सीख जाते हैं। इनके शरीर को लचीला बनाने के लिए बहुत सी ट्रेनिंग्स होती हैं। शरीर को घुमावदार बनाने के लिए इन्हें घंटों तक अपने पैरों को हाथों में पकड़कर पेड़ में कुछ इस तरह से लटकते रहना पड़ता है, जिससे इन बच्चों का शरीर पूरी तरह से लचीला और घुमावदार बन जाता है। शाओलिन मॉन्क अपने हाथ को मजबूत बनाने के लिए बहुत सी ट्रेनिंग्स करते हैं, जिससे इनका हाथ बहुत ही ज्यादा मजबूत बन जाता है और ये अपने हाथों से किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ सकते हैं। अपने हाथों को मजबूत करने के लिए शाओलिन मॉन्क को केवल हाथों की मदद से सीढ़ियां चढ़ाई जाती है, जिसमें कोई दूसरा इंसान इनके पैरों को पकड़ लेता है और इन्हें हाथों की मदद से बहुत लंबी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। ये सीढ़ियां चढ़ने के बाद इन्हें अपने हाथों की मदद से ही इन सीढ़ियों से उतरना भी पड़ता है। ऐसे में अगर इस दौरान इनके घुटने इन सीढ़ियों में लग गए तो फिर ये इस ट्रेनिंग से रिजेक्ट हो जाएंगे और इन्हें फिर से इस ट्रेनिंग को करना पड़ेगा। इसके बाद अपने हाथों को और मजबूत बनाने के लिए शाओलिन मॉन्क 2 बहुत ही भारी लोहे के रोलर्स के बीच हाथों को बार बार रखते हैं, जिससे इन शाओलिन मॉन्क को बहुत तेज दर्द होता है। मगर इन लोहे के रोलर के दबाव से इनके हाथ और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। इसके बाद शाओलिन मॉन्क तीसरी ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें ये अपने हाथों को ढेर सारे पत्थरों में तब तक मारते रहते हैं जब तक कि इनके हाथ सुन्न न पड़ जाए, जिससे इनके हाथ हर तरह से मजबूत बन जाते हैं। शाओलिन मॉन्क अपने हाथों की उंगलियों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें लगातार पेड़ पर मारते रहते हैं, जिस वजह से इनकी उंगलियां उतनी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं कि वो पेड़ में भी छेद कर देती हैं। इतनी सारी कठिन ट्रेनिंग्स के बाद इनके हाथ बहुत मजबूत हो जाते हैं। ये ट्रेनिंग्स करने से इनके हाथ किसी हथौड़े जैसे बन जाते हैं, जिनसे किसी भी पत्थर या ईंट को आसानी से तोड़ सकते हैं। यहाँ तक कि शाओलिन मॉन्क अपने हाथों की मदद से किसी नुकीली कील को भी ठोक सकते हैं। दोस्तों, किसी भी इंसान का गला उसके शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा होता है और अगर किसी के गले पर वार किया जाए तो वो जल्द हार मान जाएगा। और इस बात को ही ध्यान में रखते हुए शाओलिन मॉन्क अपने गले को भी काफी मजबूत बना लेते हैं। ये ट्रेनिंग करके अपने गले को इतना मजबूत बना लेते हैं कि अगर इनके गले पर किसी लोहे के रॉड से वार किया जाए तो वो लोहे की रॉड टूट जाएगी, मगर इनके गले पर कोई असर नहीं होगा। शाओलिन मॉन्क का गला इतना मजबूत होता है कि ये अपने गले से किसी लोहे के सरिया को भी मोड़ सकते हैं। अपने गले को मजबूत बनाने के लिए शाओलिन मॉन्क लगातार अपने गले को किसी पेड़ की टहनी से मारते रहते हैं और जब तक कि इनका गला मजबूत नहीं हो जाता तब तक ये ऐसे ही टहनी पर अपने गले को मारते रहते हैं। और इसके बाद जब इनका गला मजबूत हो जाता है तो उसे और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इनके गले पर लोहे की रॉड से वार किया जाता है और तब जाकर इनका गला किसी लोहे के समान हो जाता है। इस ट्रेनिंग के बाद इनका गला इतना मजबूत हो जाता है कि उस पर अगर किसी नुकीली चीज से हमला किया जाए तो वो नुकीली चीज टूट जाएगी, मगर इनके गले का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। शाओलिन मॉन्क अपने हर एक पार्ट को मजबूत बनाने पर काम करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दुश्मन उनकी किसी भी कमजोरी का फायदा उठा सके और इसीलिए वो अपने प्राइवेट पार्ट को भी मजबूत बनाने में एक्सरसाइज करते रहते हैं, जिससे इनका प्राइवेट पार्ट इतना मजबूत हो जाता है कि उस पर किसी भी चीज से वार किया जाए तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा। शाओलिन मॉन्क अपने इस पार्ट को मजबूत बनाने के लिए इस पर सबसे पहले तो अपने हाथों से वार करते रहते हैं, फिर थोड़ा लेवल बढ़ाकर ये अपने प्राइवेट पार्ट पर ईंट से हमला करते हैं। ये कई ऐसी ट्रेनिंग्स करते हैं जिनसे इनका ये पार्ट बहुत मजबूत बन जाता है, जिससे कितने भी चोट पहुंचा लो मगर शाओलिन मॉन्क पर कोई असर नहीं पड़ता। इतनी सारी कठिन ट्रेनिंग करने के बाद शाओलिन मॉन्क को अब अपने पैरों को मजबूत करने के लिए भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जी हाँ, शाओलिन मॉन्क अपने पैरों को इस तरह से मजबूत बना लेते हैं कि इनके पैर किसी लोहे के जैसे हो जाते हैं, जिन पर किसी भी चोट का असर नहीं होता। अपने पैरों को मजबूत बनाने के लिए मॉन्क पहली ट्रेनिंग में सीढ़ियों पर उछल उछल कर चढ़ते हैं, जिससे इनके पैरों पर दबाव पड़ता है और इनके पैर मजबूत होते चले जाते हैं।
ये ट्रेनिंग शाओलिन मॉन्क कई दिनों तक ऐसे ही करते रहते हैं, जिसके बाद बारी आती है दूसरी ट्रेनिंग की, जिसमें इन मॉन्क्स को 2 खंभों के ऊपर अपने पैरों को रखकर 2 पानी से भरी बाल्टियों को अपने हाथों में पकड़कर बैलेंस बनाना होता है। इस दौरान इनके कंधे और सिर पर पानी से भरे हुए प्याले भी रख दिए जाते हैं ताकि ये अच्छे से बैलेंस बना सके। और अगर इस ट्रेनिंग के दौरान इनके शरीर से कोई भी प्याला नीचे गिरा तो फिर इन्हें इससे भी कठिन ट्रेनिंग करने के लिए दी जाती है, जिसमें इन्हें 2 पानी से भरी हुई बाल्टियों को अपने हाथों से लेकर भागना होता है। इसीलिए ज्यादातर मॉन्क्स पहली ट्रेनिंग में ही पास होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दूसरी ट्रेनिंग इनके लिए बहुत कठिन हो जाती है। इसके बाद ये अपने पैरों को मजबूत करने के लिए कुछ और ट्रेनिंग्स करते हैं, जिनसे इन मॉन्क्स के पैर किसी लोहे की तरह बन जाते हैं। शायद आप हैरान हो जाएं ये जानकर कि इनके पैर इतने मजबूत बन जाते हैं जिनसे एक शाओलिन मॉन्क किसी लोहे की रॉड को भी मोड़ सकता है। इतनी कठिन ट्रेनिंग्स के बाद शाओलिन मॉन्क अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन भी करते हैं, क्योंकि इनके अनुसार मेडिटेशन से ये कुछ भी कर सकते हैं और इतने भी दर्द को सह सकते हैं। हम आपको बता दें कि जितनी एनर्जी हमें 3 घंटे सोने में मिलती है, उतनी ही एनर्जी 1 घंटा मेडिटेशन करने से मिल सकती है। शाओलिन मॉन्क्स के पास इतना टाइम तो नहीं होता कि वो भरपूर नींद ले सके, और इसीलिए अपनी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए ये मेडिटेशन करते हैं। कभी कभी शाओलिन मॉन्क अपने गले में रस्सी को बांध कर लटक जाते हैं और मेडिटेशन करने लगते हैं। इनके अनुसार मेडिटेशन इन्हें भयानक से भयानक दर्द को भी सहने में मदद करता है। इंटरनेट पर कई ऐसे वीडियोस भी मौजूद हैं जिनमें ये शाओलिन मॉन्क्स मेडिटेशन करते समय खोलते हुए तेल में भी बैठ जाते हैं और इनको कुछ भी नहीं होता। अब ये वीडियोस कितनी सच है और कितनी झूठ ये हम नहीं जानते, मगर सच में शाओलिन मॉन्क बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। लगभग 3 सालों तक शाओलिन मॉन्क्स को ट्रेनिंग देने के बाद अब बारी आती है इनकी परीक्षा लेने की, जिसमें इन शाओलिन मॉन्क्स को उस कला में परफॉर्म करना पड़ता है जिसमें ये सबसे ज्यादा माहिर हो और उस कला में इन्हें कोई भी ना हरा सके। फाइनल एग्जामिनेशन में पास होने वाले शाओलिन मॉन्क्स की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि इतनी कठिन ट्रेनिंग को पार कर पाना कोई बच्चों का खेल नहीं। अब जो शाओलिन मॉन्क्स फाइनल एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं, उन्हें 3 साल तक फिर से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो फिर से फाइनल एग्जामिनेशन में पास हो सके। जो मॉन्क इस एग्जाम में पास हो जाता है तो वो बनता है एक महान योद्धा, जिसके लिए दुनिया की कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती, और बड़े से बड़े पहलवान भी इस योद्धा से डरते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।